कि क्या हुआ, उनके पुत्र को उन्होंने डेड बॉडी नहीं जाने दिया राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में कि हम आपको एमएलसी बनाएंगे। और बताइए आज उनका क्या हुआ, कोई अता पता भी है? उसका भी अता पता रहेगा जो आज पार्टी ज्वाइन किया है कि वो कहाँ क्या होगा उसका हश्र। मैं छोड़िए ना, लल्लू जगदर टाइप आप लोग भी बात करते हैं, कौन बात बोले कौन नहीं बोले। अरे भाई आपको कितना खतरा है और उसके बाद भी आपके सुरक्षा में हरदम चूक हो जाता है, तो आपको कारण समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप जिस जाति से आते हैं सिक्योरिटी भी उसी जाति के सबको रखे हुए हैं। ये किस पर समीक्षा होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या जो ज़मीनी कार्यकर्ता आरजेडी के वो अब कब्रगाह में जा रहे हैं, ऐसा आरोप आज लगाया है अजीत सिंह ने, जो कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, जेडीयू में शामिल हुए हैं। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कहा है कि पता नहीं जगदा भाई किस ख्याल में है, क्या बात ऐसी है, क्या उम्र का तकाजा है। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी आने वाले समय में। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं। आरजेडी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं क्या नाखुश हैं, क्योंकि अब जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, उभर के आ रही हैं, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं। नहीं, आज कोई विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं, कि कोई सांसद छोड़ के गए हैं, कि कोई राज्यसभा के मेंबर गए हैं, कि कोई बहुत बड़े ओहदे वाले हमारे कोई नेता थे वो पार्टी छोड़कर गए हैं। हम लोग को भी पता नहीं है तो कि हमारे जो बिहार के जो करोड़ों हमारे वर्कर हैं उसमें से एक कौन सा व्यक्ति जिसको वो लोग पा करके गोदी में खिला रहे हैं और किसको पा करके वो फूले नहीं समा रहे हैं, वो नाम हम जानना चाहते हैं ना। ठीक है, वो कार्यकर्ता ही हैं आपके पार्टी के, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो एक गया ना भाई, एक चला गया। देखिए हमको तो ये भी पता नहीं है कि हमारे पार्टी के वो सक्रिय कार्यकर्ता थे या नहीं थे, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि वो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे में कोई ज़रूरी थोड़े है कि सुनील सिंह अगर हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं तो मान लिया कि हम अपनी पत्नी की गारंटी ले सकते हैं कि भाई हमारी पत्नी का भी समर्पण है, हमारे पिताजी का है, माँ तो हमारी हैं भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन पूरे परिवार के सभी सदस्य का अगर बहुत बड़ा अगर आपका कुनबा है तो सभी लोगों का समर्पण एक पार्टी के प्रति हो, ये संभव है क्या? अरे भाई आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में आप उंगली उठाना चाहते हैं जिसने पूरे देश में एक मिसाल कायम किया। आप लोग भूल जाते हैं वर्ष 2009, आप याद कीजिए जिस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू के एक पुत्र विद्रोह करके गुमराह होकर के अगले, इसका तो कार्य ही है गुमराह करना। आपने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सुधाकर जी की बात कर रहे हैं। सुधाकर जी किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ गए और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे देश में एक मिसाल कायम किया कि भाई आप चाहे कोई भी हो, मेरे पुत्र हो पुत्री हो, हमारे आप वाइफ हो, और अगर आपने रास्ता अलग चुना तो भाई हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और उन्होंने अपने पुत्र को हरवाया। इससे भी बड़ा कोई मिसाल हो सकता है क्या? कोई उदाहरण है क्या दूसरे पार्टी में? जरा हमको बताइए ना आप। अजीत सिंह तो आज ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो अब कब्रगाह में जा रहे हैं, अटैची वाले जो होते हैं उन्हें आप लोग टिकट देते हैं। मैं छोड़िए ना, लल्लू जगदर टाइप आप लोग भी बात करते हैं, कौन बात बोले कौन नहीं बोले। अरे भाई वो लोग संभावना तलाशता है, और देखिए जिस पार्टी में वो गए हैं उसका तो रिकॉर्ड ही है डिमोरलाइज कराने का। मतलब आप देखे होंगे स्वर्गीय रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच में नहीं हैं, जिनका पूरा शरीर में राष्ट्रीय जनता दल कूट कूट कर भरा हुआ था, उनके डीएनए में राष्ट्रीय जनता दल था, उनके मान सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल था, उनके स्वाभिमान में राष्ट्रीय जनता दल था। और देखिए क्या हुआ, उनके पुत्र को उन्होंने डेड बॉडी नहीं जाने दिया राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में कि हम आपको एमएलसी बनाएंगे। और बताइए आज उनका क्या हुआ, कोई अता पता भी है कि वो लड़का आज कहाँ है, किस जगह टपका खा रहा है। सेम ये भी देखिए, केवल एक छींटा छोड़ने के लिए आपका पूरा वस्त्र उजले कलर का है, उसमें हम एक छींटा मार दें स्याही का, या हम उसमें कादो फेंक दें, गोबर फेंक दें, इसके लिए क्या आपको ले गए, उसका भी अता पता रहेगा जो आज पार्टी ज्वाइन किया है कि वो कहाँ क्या होगा उसका हश्र। अब क्या है कि उसको इसी में प्रसन्नता होती है जिस पार्टी का, अभी आपने देखा होगा लोकल बॉडी के चुनाव में भी डबल इंजन की सरकार है ना भाई। सारण जिला का ही उदाहरण लीजिए, सारण जिला में 2-2 एमपी हैं उस पार्टी के, एक नाम नहीं लेना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और आपको पता है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कितना वोट आया? मात्र 254।
अब देखिए इन्हीं का बोछा चुनाव आज हुआ ना, आप 16 तारीख को रिजल्ट देख लीजिएगा, कहाँ अता पता रहेगा। डबल इंजन सरकार के जीत जाएंगे। अरे 105% कहीं अता पता नहीं रहेगा। ये तो लड़ाई वहाँ पहले ही से लड़ रहे थे कि 2 नंबर पर मुकेश सहनी जी होंगे कि डबल इंजन वाली सरकार के लोग होंगे इसमें। तो ये तो दो नंबर पे आने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे शुरू दिन से ही। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी का जिस तरह से जलवा था उस क्षेत्र में, जिस तरह से हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो जलवा दिखाया A to Z की पार्टी, तो उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज माननीय नीतीश कुमार जी के सभा में एक पटाखा फूट गया, अभी फूटा है जो खबर निकल के आई सिलाव से, नालंदा के सिलाव से। तो ये तो शर्म है। अरे भाई ये तो शर्म की बात है। आप बात है ना, सुरक्षा में चूक है। अरे भाई हम तो कहते हैं कि भाई ये तो शर्म की बात है, डूब मरने की बात है वैसे सरकार को कि जो अपने मुख्यमंत्री के सुरक्षा को पुख्ता नहीं कर सके, और उन्हीं के घर में, नालंदा जिला तो उन्हीं का गृह जिला है, और उसी जिला में हरदम कोई ना कोई हादसा हो जा रहा है। क्या प्रशासन कर रहा है भाई? आपका जो करोड़ों रुपया आपके सिक्योरिटी में लग रहा है उसका क्या हो रहा है भाई? आप इसमें तो 2 ही कारण हो सकता है। अगर ऐसा चूक हो रहा है लगातार तो आपको समीक्षा करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप जिस जाति से आते हैं सिक्योरिटी भी उसी जाति के सबको रखे हुए हैं। एक इस पर समीक्षा होना चाहिए। आप क्यों नहीं उसमें तेज तर्रार पुलिस अफसरों को लगाते हैं अपने सिक्योरिटी में, चाहे वो किसी जात का हो? आपको वही जात का केवल पुलिस सिक्योरिटी क्यों चाहिए भाई, जिस जात से आप आते हैं? या दूसरा कारण ये हो सकता है कि कभी पटाखा फोड़वा दे रहे हैं, कभी कुछ फोड़वा दे रहे हैं कि हमको सेंट्रल फोर्सेज मिल जाए। और दूसरा तो कोई कारण हो नहीं सकता। अरे भाई वैसे भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी जिला में कार्यक्रम होता है, आपको पता नहीं है, करोड़ों रुपया उसमें बर्बाद होता है, 3-3 जिला के पुलिस बुला लिए जाते हैं उस जिला में। अरे भाई आपको कितना खतरा है, और उसके बाद भी आपके सुरक्षा में हरदम चूक हो जाता है। तो आपको कारण समझना चाहिए कि जो आपके नज़दीकी घेरा में जो आपके सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वो कैसे अक्षम है। इस पर समीक्षा होना चाहिए। तो समीक्षा करा रहे हैं। हाँ। आप खुद अपने पार्टी पर समीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल, हम तो आरोप लगा के अटैची वालों को आप पैसा लेकर। अरे देखिए आलोक जी, आप समझदार आदमी हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए। आप कोई बहुत बड़े कद्दावर नेता को, हमारे यहाँ से कोई विधायक को, कोई MP को, कोई मंत्री, पूर्व मंत्री को तोड़ करके नहीं ले गए हैं। वो कौन थे आज तक हम भी नहीं जानते हैं। आप ही बताइए, आप देखे होंगे पूरे, आप किसी को कहीं पर जाने से रोक सकते हैं क्या? कोई भी हो। आप देखे होंगे माधवराव सिंधिया जी का नाम सुने हैं? उनकी मदर किस पार्टी में थी, उनकी बहन किस पार्टी में थी? बहन भाजपा में थी, उनकी माँ भाजपा में थी, खुद वो थे। और छोड़िए ना, अभी जो विधायिका हुई हैं रश्मि वर्मा जी, वो किनकी भाभी हैं? शिकारपुर परिवार वाले लोग हैं। भाई किसी पार्टी में, भौजाई किसी पार्टी में। अरे भाई तो अपना अपना विचार है, हम तो एक घर की बात कर रहे हैं। और छोड़ दीजिए ना, आप नाम सुने हैं स्वर्गीय राम दुलारी सिन्हा जी का? उनके पति का नाम था ठाकुर जुगल किशोर सिंह, ठीक है? आपको पता है दोनों पति पत्नी थे, आमने सामने चुनाव लड़े। आप लोग इतिहास भूल जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल पार्टी के वैसे व्यक्तित्व को जो जिन पर कोई भी आदमी सवालिया निशान नहीं उठा सकता है, जगता बाबू जैसे लोगों को, उनके निष्ठा पर, कोई ईमानदारी पर, उनका पार्टी के प्रति जो समर्पण है, जो कोई व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकता है। केवल उनको डिमोरलाइज करने के लिए एक उनके कोई पुत्र को, वो भी क्षणिक आवेश में गया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। वो भी अगर तनिक भी अगर उसको ब्रेन होगा तो वो जानेगा कि भाई जो रघुवंश बाबू के बेटा कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं है। उसको MLC बनाने के लिए ले गए थे ना, कि तुम अपने पिताजी का लाश मत भेजो पार्टी कार्यालय में, हम तुमको MLC बनाएंगे। यही सौदा हुआ था उसके साथ। लाश भी नहीं गया, उनका डेड बॉडी नहीं गया, जिनका पूरा जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल में समाप्त हो गया। ठीक वही हश्र इसका भी होगा। अगर इसको तनिक भी अगर ब्रेन होता तो यह कदम नहीं उठाता, ये अपने पिता को लज्जित नहीं करता। देखिए इससे होता कुछ नहीं है, इससे क्या होना जाना है? कोई व्यक्ति, कोई एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई कोई हमारा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, कोई सक्रिय हमारे ये नहीं थे, तो देखिए ये सब कुछ होने वाला है नहीं, ये आप भी समझिए। लेकिन एक तरह का वो अगर उसी में अगर
जदयू पार्टी को खुशी है, उसको तो वोट पर तो विश्वास रह नहीं गया, उसको जनता पर तो विश्वास रह नहीं गया। आप भी देखे होंगे कि जिस तरह से उसको 42 मात्र विधायक और मुख्यमंत्री बने हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो उनको अब इस सब पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको तोड़ फोड़ में विश्वास है। आपके परिवार को कैसे 2 भाग में बांट दिया जाए, दलित को कैसे 3 भाग में बांट दिया जाए, पिछड़ा को कैसे 5 भाग में बांट दिया जाए, किसी ग्रुप को किसी 9 भाग में बांट दिया जाए, केवल उनका इंटरेस्ट इसी में है। इससे राष्ट्रीय जनता दल को एक सुई भर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी के व्यक्तित्व पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी इस सब से कोई किसी को कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता है। देखिए, उनकी थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो सकती है अगले पार्टी को कि मैंने ये काम करके दिखा दिया, वो भी अंदर से जान रहा है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई उसके साथ 10 आदमी नहीं है, कोई उसके साथ 10 वर्कर नहीं है, लेकिन वो अपने को ला करके गौरवान्वित महसूस करता होगा। तो देखिए, ये सब काम करने में तुमको शर्म महसूस होना चाहिए कि भाई वो जनतंत्र पर भरोसा करे, जनता पर भरोसा करो, चुनाव के तरह चुनाव लड़ करके अपने विधायकों को लाइए। और लेकिन तो वो तो तोड़ फोड़ करके लाती है, आप भी समझते हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर जेडीयू को कोई फायदा होना नहीं है, आरजेडी को कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये बातें स्पष्ट रूप से कह दी हैं आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह थे। वहीं नीतीश कुमार की जो सुरक्षा में बार बार चूक हो रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह के छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को क्लियर किया है। और पुराने इतिहास को रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके बेटे सत्यप्रकाश की भी याद दिलाई है आम लोगों को कि आखिर क्या हुआ, क्या क्या बनाया गया जेडीयू की ओर से, ये लोग देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।